05122023 की क्लास रिकॉर्डिंग। कंप्यूटर क्या है? व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन देता है। इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होते हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स को कहता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर etc। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स और ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि क्या करना है। कंप्यूटर क्या है? हिंदी। कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं, फिर वो उस इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट देती है। आजकल कंप्यूटर्स की मदद से हम कई तरह की एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे इंटरनेट ब्राउजिंग, ईमेल, गेम्स, प्रोग्रामिंग, ग्राफिक डिजाइन etc। कंप्यूटर की मदद से हमारी जिंदगी काफी आसान हो गई है। यहाँ से आप सुपर कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर के बारे में पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर का अर्थ, मीनिंग ऑफ कंप्यूटर इन हिंदी। कंप्यूटर का अर्थ होता है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो डेटा या इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके हमें उसका आउटपुट देता है। इसके दो मुख्य हिस्से होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर के फिजिकल भाग होते हैं, जैसे सीपीयू, कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर। सॉफ्टवेयर वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिन्हें कंप्यूटर फॉलो करता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एप्लीकेशंस और प्रोग्राम्स। कंप्यूटर की क्षमता है बहुत अधिक, वह किसी भी प्रकार की जटिल समस्या को हल कर सकता है, ढेर सारे डेटा को जमा कर सकता है और विश्लेषण कर सकता है। इसके अलावा हम मल्टीमीडिया, इंटरनेट, गेम्स और अनेक प्रकार की कार्यवाहियां भी कर सकते हैं। कंप्यूटर का इतिहास। हमारा कंप्यूटर इतिहास का सफर पहले ही गणना उपकरणों जैसे अबाकस के साथ शुरू होता है, जो सरल अंकगणितीय हिसाबों के लिए इस्तेमाल होता था। फिर 17वीं और 18वीं शताब्दी में पास्कल की कैलकुलेटर और जैकार्ड लूम जैसी अधिक विकसित मैकेनिकल मशीनें आईं। हालांकि आधुनिक कंप्यूटरों के वास्तविक विकास 20वीं सदी में ही शुरू हुआ। 1946 में पेश की गई इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर ENIAC, जिसे आधुनिक कंप्यूटरों का जनक माना जाता है। वहां से कंप्यूटरों ने तेजी से विकास किया, मुख्य फ्रेम वाले भारी मशीनों से 1970 में पर्सनल कंप्यूटरों तक और आज के शक्तिशाली मशीनों तक। कंप्यूटर कैसे काम करता है? कंप्यूटर का कामकाज संगणकीय निर्देशों का पालन करने पर आधारित होता है। यह निर्देश एक विशेष क्रम में होते हैं जिसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर की कार्यक्षमता को अनुकूलित करने के लिए विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर उपयोग में लाए जाते हैं। कंप्यूटर का मुख्य भाग सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जो डाटा को प्रोसेस करता है। इसके दो घटक होते हैं, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट आलू। कंट्रोल यूनिट सभी इनपुट और आउटपुट उपकरणों को नियंत्रित करता है, जबकि आलू गणनात्मक और तार्किक कार्यों को करता है। जब हमें कोई टास्क करना होता है, तो हम उसे इनपुट डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड या माउस के माध्यम से देते हैं। इस इनपुट को बाइनरी कोड में बदला जाता है, जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। यह बाइनरी कोड सीपीयू को भेजा जाता है, जहां इसे प्रोसेस किया जाता है। सीपीयू द्वारा प्रोसेस किए गए डाटा को फिर आउटपुट डिवाइस जैसे कि मॉनिटर या प्रिंटर पर दिखाया जाता है। इस प्रकार कंप्यूटर के विभिन्न घटक एक साथ मिलकर काम करते हैं और हमारे आदेशों का पालन करते हैं। कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है? तकनीकी रूप से कंप्यूटर का कोई पूरा नाम नहीं होता है। कंप्यूटर का पूर्ण रूप कंप्यूटर है, फिर भी कंप्यूटर का एक काल्पनिक फुल फॉर्म है। C commonly, O operated, M machine, P particularly, U used for, T technical and A educational, R research। अगर आप इसे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो कुछ ऐसा होगा, आम ऑपरेटिंग मशीन विशेष रूप से व्यापार, शिक्षा और अनुसंधान के लिए उपयोग की जाती है। मॉनिटर क्या है? व्हाट इज मॉनिटर इन हिंदी? कंप्यूटर मॉनिटर असल में एक आउटपुट डिवाइस है जिसे कि टेक्निकली विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहा जाता है। यह एक आउटपुट डिवाइस होता है जो कि सीपीयू की सभी इंफॉर्मेशन में मॉनिटर स्क्रीन में शो करता है। यह एक इंटरफेस के तरह होता है सीपीयू और यूजर के बीच। एक केबल को कनेक्ट किया जाता है वीडियो अडेप्टर के साथ या वीडियो कार्ड के साथ, जिसे कि कंप्यूटर के मदरबोर्ड के साथ सेटअप किया जाता है। मॉनिटर्स बहुत ही सिमिलर दिखते हैं टेलीविजन्स के साथ। इन दोनों में जो मेन डिफरेंस होता है वो ये कि मॉनिटर में टेलीविजन ट्यूनर नहीं होता है चैनल्स को बदलने के लिए, वही टेलीविजन में होता है। मॉनिटर्स में हायर डिस्प्ले रेजोल्यूशन होता है टेलीविजन की तुलना में।
एक हाई डिस्प्ले रेजोल्यूशन छोटे लेटर्स और फाइन ग्राफिक्स को देखने के लिए सुविधा प्रदान करती हैं। एक मॉनिटर को स्क्रीन, डिस्प्ले, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, वीडियो डिस्प्ले यूनिट या वीडियो स्क्रीन आदि नामों से जाना जाता है। मॉनिटर की परिभाषा क्या है? चलिए मॉनिटर की परिभाषा के बारे में जानते हैं। मॉनिटर कंप्यूटर की एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में इनपुट किए गए डेटा को कंप्यूटर स्क्रीन में दिखाता है। मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह इंफॉर्मेशन जानकारी को स्क्रीन में दिखाता है। मॉनिटर सीपीयू से जुड़ा रहता है। जब यूजर कीबोर्ड या माउस के द्वारा डेटा इनपुट करता है या कंप्यूटर को निर्देश देता है तो कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस मॉनिटर में उसी समय परिणाम को दिखाता है जिस समय काम किया जाता है। मॉनिटर यूजर को सारी जानकारी इमेज, वीडियो और टेक्स्ट के रूप में दिखाता है। मॉनिटर का दूसरा नाम क्या है? मॉनिटर या डिस्प्ले, जिसे कभी कभी विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है, कंप्यूटरों के लिए निर्मित एक इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले है। किसने मॉनिटर का आविष्कार कौन किया? सबसे पहले कैथोड रे मॉनिटर का आविष्कार कार्ल फर्डिनांड ब्रॉन ने किया था सन 1897 में जब उन्होंने पहला कैथोड रे ट्यूब इन्वेंट किया था। मॉनिटर क्या काम करता है? क्या आपको पता है कि मॉनिटर क्या काम करता है? एक कंप्यूटर मॉनिटर एक प्रकार का डिस्प्ले अडेप्टर होता है जो कि कंप्यूटर के वीडियो कार्ड से प्रोसेस किया गया इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है। जब एक वीडियो कार्ड या ग्राफिक्स कार्ड कन्वर्ट करता है बाइनरी इंफॉर्मेशन को एक एस और शून्य एस से इमेजेस में, तब इमेजेस को आसानी से और डायरेक्टली ही कनेक्टेड मॉनिटर में डिस्प्ले किया जा सकता है। सीपीयू जिसे कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है, यह कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है जो कि इनपुट को प्रोसेस करके रिजल्ट को आउटपुट के रूप में दिखाता है। सीपीयू को प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है क्योंकि यह कंप्यूटर के सभी डिवाइस, मेमोरी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, अरिथमेटिक, लॉजिकल को नियंत्रित करता है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह एक छोटा सा पीस का हार्डवेयर होता है जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम के सभी इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है। यह कंप्यूटर सिस्टम के सभी इंपॉर्टेंट टास्क जैसे कि अरिथमेटिकल, लॉजिकल और इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को हैंडल करता है। सीपीयू को कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है कि जहां बिलियंस की मात्रा में माइक्रोस्कोपिक ट्रांजिस्टर्स को एक सिंगल कंप्यूटर चिप में रखा जा सके। यही ट्रांजिस्टर्स की मदद से ही सभी कैलकुलेशंस को किया जाता है जिनकी जरूरत प्रोग्राम्स को रन करने के लिए किया जाता है जो कि सिस्टम के मेमोरी में स्टोर होते हैं। सीपीयू को इसीलिए कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है क्योंकि सभी इंस्ट्रक्शन, चाहे वो कितना भी सिंपल क्यों ना हो, सभी को सीपीयू के माध्यम से ही जाना होता है। उदाहरण के लिए आपको कोई अल्फाबेट टाइप करते हैं जैसे कि एल, तब ये स्क्रीन में अपीयर होता है। इसे स्क्रीन में अपीयर होने में सीपीयू का हाथ होता है। इसी कारण सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट के नाम से भी रेफर किया जाता है और शॉर्ट में इसे प्रोसेसर कहा जाता है। इसलिए जब आप कोई इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में कोई डिवाइस का टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देख रहे होते हैं तब वहां पर जो प्रोसेसर स्पेसिफिकेशन होता है वो ही सीपीयू है। जब हम सीपीयू के अलग अलग प्रकार के बारे में डिस्कस करते हैं तब इससे हमारा तात्पर्य उसके स्पीड से रहता है, जैसे कि वो कितनी जल्दी सभी फंक्शन को पूर्ण करता है। हमें अपने काम करने में स्पीड की ही जरूरत होती है। जितनी जल्दी हमारे काम की प्रोसेसिंग होगी उतनी ही जल्दी हम कोई नया काम को आसानी से कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारे इंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स बनते हैं जैसे कि 3D एनिमेशन, वीडियो फाइल्स की एडिटिंग इत्यादि, ऐसे में हमें ज़्यादा बेहतर सीपीयू की ज़रूरत होती है। इसलिए प्रोसेसर टेक्नोलॉजी में जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हुए हैं वो सभी के पीछे स्पीड ही सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा है। यूपीएस क्या है? व्हाट इज यूपीएस इन हिंदी? यूपीएस एक ऐसा विद्युत उपकरण है जो इनपुट पावर स्रोत या मुख्य शक्ति विफल होने पर लोड को आपातकालीन शक्ति प्रदान करता है। अप्स हमेशा लोड को निरंतर पावर सप्लाई करती रहती है चाहे मेन सप्लाई ऑफ हो या फिर ऑन। अप्स का मेन एप्लीकेशन है कि वो मेन पावर सप्लाई के एब्सेंस में हमें पावर सप्लाई करता है जिससे हमारे डिवाइस को कोई भी इश्यू ना हो। अप्स की सोर्स ऑफ एनर्जी होती हैं बैटरीज। किसी भी अप्स की बैकअप टाइम, जिसका मतलब है कि कितने समय तक यूपीएस लोड को मेन पावर सप्लाई के एब्सेंस में पावर प्रदान कर सकता है, उसमें इस्तेमाल हुए बैटरीज की टाइप और क्वांटिटी पर निर्भर करता है।
अप्स का फुल फॉर्म क्या है? अप्स का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इसका ये मतलब है कि हम अप्स का इस्तेमाल एक ऑल्टरनेटिव पावर सोर्स के हिसाब से कर सकते हैं जो कि निरंतर हमें इंटरप्शन फ्री पावर सप्लाई बैटरी लोड को लेवल प्रदान कर सकती है। 60%। अप्स की क्या जरूरत है? जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर बेस्ड डिवाइसेस में डेवलपमेंट हुई, वैसे वैसे सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स, डेटा प्रोसेसर्स, डिजिटल कंट्रोलर्स इत्यादि के इस्तेमाल में भी बढ़ोतरी हुई। ऐसे डिवाइसेस को इंटरप्शन फ्री पावर सप्लाई की जरूरत होती है, क्योंकि ये डिवाइसेस डेटा को हैंडल करने के लिए मेमोरीज और प्रोसेसर्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि ये डिवाइसेस बहुत ही सेंसिटिव होते हैं करप्टेड पावर सप्लाई को लेकर। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी पर्सनल कंप्यूटर को डायरेक्टली टर्न ऑफ कर देते हैं उसके पावर प्लग को निकालकर, बिना उसे शट डाउन किए, तब ऐसा करने से आप डेटा लॉस कर सकते हैं और कभी कभी तो आपके कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम भी करप्ट हो सकता है। इन्हीं समस्याओं को हल करने के लिए डोमेस्टिक तौर पे और इंडस्ट्रियल तौर पे भी डिवाइस और डेटा सेफ्टी के लिए अप्स का इस्तेमाल किया जाता है।